नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सोनिया चौहान। उत्तराखंड की खबरों में आप सभी का स्वागत है। रुक करते हैं खबरों की ओर। स्वर्गाश्रम क्षेत्र में द बीटल्स द गंगा फेस्टिवल का आगाज हो गया है, जिसका मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने दिल्ली से लौटने के बाद उस स्वर्गाश्रम में शुभारंभ किया। वहीं जिलाधिकारी आशीष चौहान ने बताया कि बीटल्स आश्रम पूरे विश्व में अपनी विशेष पहचान रखता है और हमारी सरकार का प्रयास है कि इसे भव्य रूप देकर दुनिया भर के पर्यटकों को एक नई डेस्टिनेशन दे और फेस्टिवल में संगीत प्रस्तुतियों के साथ ही स्थानीय मोटे अनाज, हथकरघा और उत्पादन और गढ़वाल व्यंजनों की भी धूम रहेगी। बता दें कि स्वर्गाश्रम क्षेत्र में द बीटल्स द गंगा फेस्टिवल का आगाज हो गया है, जिसका मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने दिल्ली से लौटने के बाद स्वर्गाश्रम का शुभारंभ किया। वहीं जिलाधिकारी आशीष चौहान ने बताया कि बीटल्स आश्रम पूरे विश्व में अपनी विशेष पहचान रखता है और हमारे सरकार का प्रयास है कि इसे भव्य रूप देकर दुनिया भर के पर्यटकों को एक नई डेस्टिनेशन दे। सितारगंज में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने जमरानी बांध के निर्माण के लिए स्वीकृति मिलने के बाद पीएम मोदी और सीएम धामी और केंद्रीय मंत्री अजय भट्ट का आभार किया है। वहीं नगर के मुख्य चौक पर एकत्रित होकर मिष्ठान वितरण किया। साथ ही बीजेपी कार्यकर्ताओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का धन्यवाद व्यक्त किया। बता दें कि हल्द्वानी में गोला नदी पर बनने वाले जमरानी बांध का काफी लंबे समय से निर्माण पर रोक लगी हुई थी। वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और केंद्रीय मंत्री अजय भट्ट के प्रयासों से जमरानी बांध के निर्माण के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वीकृति दे दी गई है। माननीय नरेंद्र मोदी जी के द्वारा इसको मंजूरी मिल गई है। इससे प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से हमारे क्षेत्र को बहुत लाभ होने वाला है। पेयजल और सिंचाई की जो एक प्रॉब्लम थी वो सॉल्व हो जाएगी। तो हम लोगों ने आज भाजपा मंडल के सारे कार्यकर्ता एकत्रित होकर मिष्ठान वितरित किया है और हम लोग धन्यवाद देते हैं देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को, माननीय सांसद अजय भट्ट जी को, पुष्कर सिंह धामी जी को और इस परियोजना से जुड़े जितने भी पूर्व के चाहे नेता रहे हों या वर्तमान के, हम सभी लोग नरेंद्र मोदी जी को और अपनी सरकार को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। ये भारतीय जनता पार्टी के जो हमारे मुखिया हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, उन्होंने हमारे क्षेत्र के लिए जमरानी बांध का जो पास करा है, उसमें हमारे मुख्यमंत्री जी पुष्कर सिंह धामी जी और केंद्रीय मंत्री अजय भट्ट जी, इनके सहयोग से हमारी जो एक बहुत बड़ी समस्या थी उसका समाधान हुआ है। उसकी खुशी में सभी भाजपाइयों ने, और केवल सितारगंज में नहीं है, हर जगह मिष्ठान वितरण किए जा रहे हैं और इससे जुड़े हुए जितने भी लोग हैं, हमारे सब मंत्रीगण, सबका प्रयास से ये समस्या का समाधान हुआ है, जिसका इस क्षेत्र के सभी लोगों को लाभ मिलेगा। बता दें कि सितारगंज में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने जमरानी बांध के निर्माण के लिए स्वीकृति मिलने के बाद पीएम मोदी और सीएम धामी और केंद्रीय मंत्री अजय भट्ट का आभार जताया है। वहीं नगर के मुख्य चौक पर एकत्रित होकर मिठाइयां बांटी गई। साथ ही बीजेपी कार्यकर्ताओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का धन्यवाद व्यक्त किया। बता दें कि हल्द्वानी में गोला नदी पर बनने वाले जमरानी बांध का काफी लंबे समय से निर्माण पर रोक लगी हुई थी। वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और केंद्रीय मंत्री अजय भट्ट के प्रयासों से जमरानी बांध के निर्माण के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वीकृति दे दी गई है। बता दें कि सितारगंज में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने जमरानी बांध के निर्माण के लिए स्वीकृति मिलने के बाद पीएम मोदी और सीएम धामी और केंद्रीय मंत्री अजय भट्ट का आभार व्यक्त किया है। वहीं नगर के मुख्य चौक पर एकत्रित होकर मिष्ठान वितरण किया। साथ ही बीजेपी कार्यकर्ताओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का
धन्यवाद व्यक्त किया। बता दें कि हल्द्वानी में गोला नदी पर बनने वाले जमरानी बांध का काफी लंबे समय से निर्माण पर रोक लगी हुई थी। कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज चकराता तहसील क्षेत्र के दुर्गम गांव खाटवा पहुंचे, जहां पहली बार पहुंचने पर स्थानीय लोगों ने उनका भव्य स्वागत किया। वहीं कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज ने गांव में बोठा महासू महाराज मंदिर में देव दर्शन कर विधि विधान के साथ पूजा अर्चना की। तो वहीं दूसरे कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज ने ग्रामीणों से मिलकर जन समस्याओं को भी सुना। वहीं कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज ने कहा कि पौराणिक और ऐतिहासिक महत्व वाले उत्तराखंड में पर्यटन की अपार संभावनाएं हैं। खाटवा महासू मंदिर के दर्शन करने हम आए हैं और यहाँ देख करके बड़े कृतार्थ हुए हैं और जनता ने बड़ा स्वागत सम्मान दिया है। यहाँ कोई मंत्री पहुँचता ही नहीं था, आज हम यहाँ आए हैं, सरकार यहाँ आई है और धामी जी ने विशेष करके यहाँ भेजा है। और मैं ये कहना चाहूँगा कि ये सारे जो स्थान हैं ये धार्मिक पर्यटन में आगे बढ़ने चाहिए। हमने महासू सर्किट बनाया है और आपने देखा होगा कि मन की बात में माननीय प्रधानमंत्री जी ने हनोल का जो जागड़ा है उसका भी जिक्र किया था, तो उससे प्रेरणा लेकर के हमने उसको राजकीय मेले के रूप में घोषित किया। तो निश्चित रूप में पर्यटन के मानचित्र में ये जो खाटवा के महासू महाराज हैं ये आगे आएंगे और निश्चित रूप में हम इसको काफी पब्लिसिटी देंगे और काफी प्रचार प्रसार करेंगे ताकि पर्यटक यहाँ आकर के महासू महाराज के दर्शन कर सकें। आगामी चुनाव की तैयारियों को लेकर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने कहा कि वो लगातार प्रदेश के कई इलाकों में दौरे कर रहे हैं और चुनाव को लेकर उनकी पूरी तैयारी है। साथ ही उन्होंने कहा कि कांग्रेस के जिला सम्मेलन शुरू हो चुके हैं, जिसकी शुरुआत काशीपुर से हो रही है। इसके बाद अल्मोड़ा और रुद्रप्रयाग पौड़ी में जिला सम्मेलन आयोजित किया जाएगा। उन्होंने बताया कि इसके साथ ही जितने भी शीर्ष नेता हैं वो सभी पार्टी को मजबूत करने के लिए अलग अलग कार्यक्रमों में जुटे हुए हैं। कांग्रेस अपना काम कर रही है। अभी आपने मेरे दौरों के बारे में पूछा, मैंने बता दिया था मंडलम और बूथ की हमारी तैयारियां चल रही है। हमारे जिला सम्मेलन शुरू हो रहे हैं। आज भी हमारी काशीपुर में एक बैठक है, उसके बाद कल अल्मोड़ा में बैठक है, रुद्रप्रयाग में बैठक है, 31 तारीख को पौड़ी में बैठक है, उससे पहले दूसरी जगह जिला बैठक है। तो हम लोग भी कांग्रेस लगातार काम कर रहे हैं। हमारे शीर्ष के जितने भी पदाधिकारी हैं, बड़े वरिष्ठ नेता हैं, वो अपने अपनी तरीके से पार्टी को मजबूत करने में लगातार लगे हुए हैं। गदरपुर मटकोटा मार्ग पर सड़क हादसे में एक की मौत तो दूसरा गंभीर रूप से घायल हो गया। वहीं चंदन नगर गांव निवासी सुभाष दफादार बाइक से अपने दोस्त के साथ अपने घर पर चंदन नगर से हल्द्वानी जा रहे थे, तभी पीछे से कंटेनर वाहन ने उनको टक्कर मार दी, जिसमें एक की मौके पर मौत हो गई। वहीं दूसरा युवक गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे आनन फानन में लोगों ने अस्पताल में भर्ती करवाया। वहीं आपको बता दें कि गदरपुर मटकोटा मार्ग 6 सालों के दरमियान सड़क में बने बड़े बड़े गड्ढे के चलते 21 लोगों की उसमें मौत हो चुकी है, लेकिन शासन प्रशासन की तरफ से कोई उचित कार्रवाई नहीं की जा रही है और सड़क का निर्माण नहीं किया जा रहा। ये हमारे गांव चंदननगर का एक युवक है, तिलक नाम का, परिवार का एक ही व्यक्ति है, कमाऊ, छोटे छोटे बच्चे उनके। बहुत ही दर्दनाक जो है दुर्घटना हुई है और पूरे गांव आहत है इस घटना से और आक्रोशित भी है सारे पब्लिक। जो वर्तमान जो रोड है, रोड की जो दुर्दशा बनी पड़ी है इस टाइम, कहीं किसी का कब मौत आ जाए किसी का कोई मतलब कह नहीं सकता है। इस परिस्थिति में है कि सुबह का मौका था, आए दिन लोग कह रहे हैं कि आए दिन एक्सीडेंट हो रहे हैं, दुर्घटना हो रहे हैं, लेकिन इस ओर जो है प्रशासन जो है दृष्टिपात नहीं कर रहा है। प्रशासन को जो है इसमें ख्याल करना चाहिए। आए दिन रोजगार के लिए लोग जाते हैं सिटकुल में और बड़े बड़े हैवी वाहन जो इस रास्ते से गुजरता है, जो कि साइड नहीं देते हैं, कुछ नहीं करते हैं। आम पब्लिक, निरीह पब्लिक जो है रोजी रोटी के लिए लोग जाते हैं, वही लोग जो है दुर्घटना का शिकार हो जाते हैं और बाद में जो है चू चप्पड़ करके इधर उधर लेन देन करके अपना निपट जाते हैं। मरने के टाइम पब्लिक मरता है। ऐसा है कि रोड में अभी जो है
चंद्रनगर निवासी तिलक नाम के व्यक्ति का अभी भी बहुत खतरनाक दुर्घटना की मृत्यु हो गई है और इसको दुखद सभी हमें समाचार मिलते हम लोग पहुंचे। इस रोड को लेकर लंबे समय से हम संघर्ष है कि लगातार लड़ रहे हैं कि भाई रोड जल्दी बना दिया जाए, लेकिन आज 4-5 साल से रोड बिल्कुल काम नहीं किया, जिससे सैकड़ों लोगों की मृत्यु, अकाल मृत्यु हुई है। हम इस प्रशासन से मांग करते हैं कि इनको सही मुआवजा मिले, इनके बच्चे की परवरिश की पूरी जिम्मेदारी मिले, नहीं तो हम लोग संघर्ष करेंगे, पूरा संघर्ष स्टार्ट करेंगे। अगली खबर उधम सिंह नगर के जसपुर विधानसभा क्षेत्र से है, जहां पर पूर्व विधायक के अथक प्रयासों के बाद जसपुर क्षेत्र वासियों को राजीव गांधी नवोदय विद्यालय की मिली सौगात का जल्द ही निर्माण किया जाएगा, जिसमें सरकार की तरफ से लगभग 47 करोड़ रुपए की भी मंजूरी दी गई है। क्षेत्र में नवोदय विद्यालय बनने के बाद बच्चों को इसका लाभ भी मिलेगा। वहीं पूर्व विधायक डॉक्टर शैलेंद्र मोहन सिंघन ने बताया कि 2004 में जब उन्हें पहली बार विधायक चुना गया था, तब उस समय शिक्षा क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए प्रयास किया गया था। साथ ही उन्होंने कहा कि राजीव गांधी नवोदय विद्यालय का स्थायी भवन जसपुर में ही बनाया जाए, क्योंकि वहां भूमि उपलब्ध है। यहां 12.5 एकड़ भूमि है, जिसमें 47 करोड़ रुपए का एस्टिमेटम बना दिया गया है और टेंडर भी हो गया है। उम्मीद है कि जल्द ही कार्य शुरू किया जाएगा और क्षेत्र के मेधावी छात्र छात्राओं को इसका लाभ मिलेगा। सन 2004 में जब मैं पहली बार विधायक बना था, तो शिक्षा क्षेत्र में जो मूलभूत सुविधाएं यहाँ पर बनाने के लिए उस समय मैंने प्रयास करके ये वन भूमि जो 5 हेक्टेयर भूमि नवोदय विद्यालय के नाम माननीय मुख्यमंत्री नारायण तिवारी जी के सहयोग से उस समय हुई थी, और जब से किन्हीं कारणों से यहाँ जो नवोदय विद्यालय का निर्माण होना चाहिए था वो नहीं हो पाया। अब जो एक खटीमा में अस्थायी रूप से सन 2012 से वहाँ चल रहा था, पर अब वहाँ आवश्यकताएं ज़्यादा हैं, बच्चे क्लासेस छोटी हैं, तो अब सरकार ने निर्णय लिया है कि जो नवोदय विद्यालय राजीव गांधी नवोदय विद्यालय की स्थायी भवन जसपुर में ही बनाया जाए, क्योंकि यहाँ पर भूमि उपलब्ध है। ऋषिकेश से देहरादून मार्ग पर 7 मोड़ के पास अचानक ई रिक्शा और कार में टक्कर हो गई। घटना में सांभर की मौके पर मौत हो गई। वहीं वन विभाग की टीम ने सांभर के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। बता दें कि घटना में रिक्शा चालक और एक सवारी को गंभीर चोटें आई, जिन्हें इलाज के लिए सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया गया। घायलों की पहचान शूरवीर सिंह निवासी टिहरी और गोखरूनाथ पांडे निवासी गोंडा बिहार के रूप में हुई और रेंजर बारकोड धीरज रावत ने बताया कि घटना की जानकारी मिलते ही वन विभाग के कर्मचारी मौके पर पहुंचे। फिलहाल मामले में कार्रवाई की जा रही है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के दिशा निर्देश पर भ्रष्टाचार के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की गई है। एक किसान की शिकायत पर टीम ने सुधार क्षेत्र के पटवारी को 8,000 की रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया। बता दें कि उधम सिंह नगर के विधानसभा नानक मत्ता निवासी किसान ने विजिलेंस में शिकायत दर्ज कराई थी। आरोप लगाया गया है कि उसने अपने खेत में धान की रोपाई की थी। जब धान पकड़ने पर वो काटने गया तो गुरदीप कौर और उसके परिवार के लोगों ने उसे धान काटने से रोक दिया। इस शिकायतकर्ता ने उप जिलाधिकारी और तहसील सितारगंज को प्रार्थना पत्र दिया, जिस पर पटवारी त्रिलोचन सुयाल ने पहले भूमि पर विवाद होने से रिपोर्ट लगाई। शिकायतकर्ता के पक्ष में रिपोर्ट लगाने के एवज में 8,000 रुपए की मांग की गई। वहीं शिकायतकर्ता ने विजिलेंस कार्यालय में प्रार्थना पत्र दिया। जांच में शिकायत सही पाए जाने पर निरीक्षक विनोद कुमार यादव के नेतृत्व में ट्रैप टीम का गठन किया गया, जिसमें रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार किया। विजिलेंस हल्द्वानी की एंटी करप्शन टीम ने साधु नगर सरोजा के पटवारी त्रिलोचन सुयाल को 8,000 रुपये की रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया है और अग्रिम वैधानिक कार्रवाई टीम द्वारा की जा रही है।
रुद्रपुर एकल अभियान अभियुद्ध यूथ क्लब द्वारा आगामी 30 और 31 अक्टूबर को मनोज सरकार स्पोर्ट्स स्टेडियम में उत्तराखंड प्रदेश स्तरीय खेलकूद समारोह का आयोजन किया जा रहा है। पत्रकार वार्ता में कार्यक्रम संयोजक भारत भूषण ने बताया कि एकल अभियान सुदूरवर्ती ग्रामों के बच्चों को खेलों के प्रति संवेद प्रोत्साहित और इन्हें आगे बढ़ाने का अवसर प्रदान करता है। उन्होंने बताया कि खेलकूद समारोह का शुभारंभ 29 अक्टूबर को शाम 3 बजे गल्ला मंडी विनय बत्रा के प्रतिष्ठान में खेल ज्योति यात्रा से होगा, जिसका शुभारंभ वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक उधम सिंह नगर के मंजूथ नाथ टीसी हरी झंडी दिखाकर करेंगे। 400 के लमसम जो हमें अभी तक ज्ञात हुआ है उसमें बढ़ भी सकते हैं और घट भी सकते हैं। लगभग 400 की संख्या में टेंटेटिव मान के चल रहे हैं। कहाँ से ये बच्चे इसमें आ रहे हैं? ये बच्चे पूरे उत्तराखंड के जितने भी हमारे जिले हैं सबसे प्रतिभाग करते हैं। इसमें जितने दूरस्थ जिले हैं, चाहे पिथौरागढ़ हो, उधर चमोली हो, बागेश्वर हो, रुद्रप्रयाग हो, सभी जगह से ये टीमें आती हैं और ये लोग एथलीट के रूप में लंबी कूद, ऊंची कूद, कबड्डी, कुश्ती और 100 मीटर रेस, 200 मीटर रेस, 400 मीटर रेस, जो एक शरीर को स्वस्थ बनाने के लिए गेम होते हैं। और ये बच्चे जो हैं वनवासी क्षेत्रों के, सुदूर पहाड़ पर रहने वाले बच्चे, और कई बच्चे ऐसे भी हैं जिन्होंने आज तक ट्रेन नहीं देखी, कई शहर नहीं देखे, कई बच्चे ऐसे भी बड़े शहर नहीं देखे। ये उन बच्चों के लिए एकल अभियान, जो हमारा राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ का एक अभियान है, उसके तहत एक खेलों को करने के लिए अभ्युदय क्लब के नाम से ये कार्यक्रम हम लोग कराते हैं। सेंट क्लियर कॉन्वेंट स्कूल की ओर से आयोजित खेल प्रतियोगिता का सर्वे मैदान में आयोजन किया गया, जिसमें स्कूल के 350 छात्र छात्राओं ने हिस्सा लिया। वहीं खेल प्रतियोगिताओं में अपना हुनर दिखाया। इस मौके पर बड़ी संख्या में अभिभावक और अतिथि मौजूद रहे। वहीं कार्यक्रम का उद्घाटन मनोरंजन त्रिपाठी पूर्व सैन्य अधिकारी द्वारा किया गया। वहीं इस अवसर पर छात्र छात्राओं ने मैराथन जिले के दौड़, ऊंची कूद और कई खेल प्रतियोगिताओं में हिस्सा लिया। इस अवसर पर स्कूल के प्रधानाचार्य सिस्टर रंजना ने कहा कि स्कूल द्वारा बच्चों की पढ़ाई के साथ खेलकूद भी विशेष प्रशिक्षण किया जाएगा। वहीं इस प्रतियोगिता में भाग लेने वाले छात्र छात्राओं ने विशेष उत्साह देखने को मिला। यहाँ पर जो आज मेरे को स्पोर्ट्स डे में वो बुलाया गया है एज अ चीफ गेस्ट, लेकिन यहाँ पर एथलेटिक्स के अलावा और भी बहुत से कार्यक्रम हो रहे हैं, जो सांस्कृतिक कार्यक्रम हो रहे हैं बच्चों के, जिसमें कि बच्चे क्लास केजी के भी हैं, दूसरी, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, हर क्लास के हैं और हर क्लास के बच्चों को बहुत अच्छी तरीके से तैयार किया गया है। क्या उनके कॉस्ट्यूम्स, क्या उनके सॉन्ग्स, क्या उनकी परफॉर्मेंस और क्या उनके बीच में एक लीडर है जो उनको सब बता रहा है कि आपने लेफ्ट जाना है, राइट जाना है। तो ये एक छोटे से बच्चों को लीडरशिप क्वालिटी सिखाने वाली बात है। ये बहुत अच्छी बात है स्कूल की। हमें ये फैसले बहुत अच्छा लग रही है। टीचर्स और बच्चों ने बहुत मेहनत करा है, उसका फल अभी हम देख रहे हैं। आगे भी हम कोशिश करेंगे और अच्छा करने के लिए। मसूरी के आसपास के काफी बच्चे यहाँ पे पढ़ने के लिए आते हैं, जबकि आपके पूरे क्या कहना चाहेंगे? हम तो इसे सारा टीचर लोग और हम मैनेजमेंट पूरा कोशिश कर रहे हैं हमारे आसपास के बच्चों को कैसे आगे बढ़ने का, इसलिए हम पूरा मेहनत से काम कर रही है। इसके वजह से बच्चे आ रही है। टनकपुर में नवयुवक रामलीला कमेटी की ओर से रामलीला मंचन का भूमि पूजन कर विधिवत रामलीला का आयोजन किया गया था, जिसके बाद दशहरा के दिन देर रात्रि रावण मेघनाथ कुंभकर्ण के साथ पॉलिथीन के पुतलों का दहन किया गया। इस कार्यक्रम की सराहना आस्था से जुड़े लोगों ने खूब की। वहीं दशहरे के दूसरे दिन कमेटी ने लक्की ड्रॉ के साथ दिल्ली से बुलाई गई ऑर्केस्ट्रा कलाकारों द्वारा रंगारंग प्रस्तुत कराए। वहीं इस दौरान शराबी क्या शराबी जो नशे में ना रहे फिल्म गाने पर डांस गर्ल अपनी अदाओं के साथ खूब थिरकती हुई नजर आई, जिसका वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। मेरे संज्ञान में आया है नवयुग रामलीला कमेटी टनकपुर के द्वारा मेला समापन के बाद
अब अश्लील डांस, जो नग्न डांस हमने मंच पे, रामलीला मंच पे कराया है, वो हमारे सनातन धर्म और पूरे हिंदू समाज को ही इन्होंने गर्त में घुसेड़ दिया है ना। जो नवयुग रामलीला कमेटी के जो पदाधिकारी हैं, मैं उनका पुरजोर विरोध करता हूं और मैं अपनी कमेटी के द्वारा कल अपने पदाधिकारी को कल एक एसडीएम को ज्ञापन भी दूंगा। उनका पुरजोर विरोध करता हूं कि आगे से ऐसा अश्लील डांस ना करें। यहाँ पर जो नवयुवक रामलीला कमेटी द्वारा जो रामलीला यहाँ पर चली, मंचन द्वारा सारा प्रोग्राम किया गया, उसके बाद समापन में जो आर्केस्ट्रा द्वारा पार्टी आई, उसमें एक नग्न डांस हुआ है, वो बिल्कुल भी अनुचित है। हम उसका पुरजोर विरोध करते हैं और हम नवयुवक रामलीला कमेटी से अनुरोध करेंगे कि आगे कभी ऐसा कोई प्रोग्राम ना हो, ऐसी कोई नग्न डांस का कोई यहाँ पे दर्शाया ना जाए। और जो उन्हें गाना दिखाया गया था कि जो शराबी क्या शराबी, उससे हमारे समाज में बहुत ही गलत संदेश जा रहा है। मैं आप सभी लोगों से अनुरोध करूंगा कि कोई भी धार्मिक काम करने के बाद ये चीजें सारी ना दर्शाया जाए। धन्यवाद। मैं ये कहना चाहता हूँ कि पहले दिन ही पहली रात में ही हमने रामलीला कमेटी जो हमारे यहाँ करने के लिए आए थे, रामलीला वाले, तो हमने प्रभु श्री राम और उनके सब साथी जो वो बने थे कलाकार, उनको हमने पहली रात को ही विदा कर दिया था। उसके बाद जो है हमने ऑर्केस्ट्रा का प्रोग्राम रखा था, ऑर्केस्ट्रा का प्रोग्राम, और हमारा अगले दिन लकी ड्रॉ का प्रोग्राम था। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमने कोई ऐसे जानबूझ के कोई गलती नहीं करी है। अगर हमारी तरफ से किसी की जनता की भावनाओं को आहत हुआ तो हम उनसे हाथ जोड़ के माफी मांगते हैं। 27 तारीख से 29 तारीख तक देहरादून के DIT में साइंस एंड टेक्नोलॉजी फेस्टिवल का आयोजन किया जा रहा है। इस फेस्टिवल में करीब 150 से अधिक सरकारी और गैर सरकारी संस्थान हिस्सा ले रहे हैं। इस महोत्सव का मुख्य उद्देश्य विज्ञान के प्रति जागरूकता करना है और वहीं यूकॉस्ट के ज्वाइंट डायरेक्टर DP उनियाल का कहना है कि इसमें छात्र छात्राओं और शोधकर्ताओं को और वैज्ञानिकों को विज्ञान की नई टेक्नोलॉजी के प्रति अवगत कराया जाएगा। चलिए सीधे लिए चलते हैं आपको देहरादून, जहां मेरी माटी मेरा देश कार्यक्रम के अंतर्गत राज्य स्तरीय अमृत कलश यात्रा निकाली गई। वहीं कार्यक्रम में CM धामी भी शामिल हुए। साथ ही CM ने कार्यक्रम को संबोधित किया। क्या कुछ कहा, सुनिए। बहन मधु भट्ट जी, पूर्व विधायक आदरणीय राजेश शुक्ला जी, सचिव संस्कृति श्री हरीश चंद्र सेमवाल जी, डायरेक्टर संस्कृति विभाग बीना भट्ट जी, एवं इस कार्यक्रम में यहां पर उपस्थित आए हुए हमारे सभी अतिथिगण, सभी माताएं बहनें, ITBP एवं SSB के सभी अधिकारीगण, सभी हमारे जवान और SSB और ITBP के अलग अलग पोस्टों से और SSB के 71 पोस्टों से जो ये माटी कलश के रूप में हम सबके बीच में लाने वाले सभी हमारे वीर जवान, उनके सभी अधिकारीगण, उपस्थित माताएं बहनें, सभी मेरे नौजवान साथियों और विभिन्न संस्थानों से आए हुए छात्र एवं छात्राएं, हमारे सभी वरिष्ठ पत्रकार मित्र, चंद्रशेखर जी समेत सभी, मैं सबका संबोधन एक साथ कर रहा हूं। सभी छायाकार बंधुओं, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया, सोशल मीडिया और चौथा आजकल का डिजिटल मीडिया, मैं आप सबका भी अभिवादन करता हूं। सबसे पहले तो मैं फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। ज्यादा खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।